कुकी सुनो, तुम ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो। मैंने सुना था जिमिना से। ओह थैंक्स योंग, बाय द वे मुझे अच्छा लगा जानकर। हाँ, ये दोनों बात क्या कर रहे हैं? सुका वो भी कुकी से क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ये जानते हुए भी कि मुझे नहीं पसंद कि वो किसी और से बात करे, उसके बाद भी देखो मेरी फ्रेंड से ही बात कर रहा है। हाँ डैम योंग। हाँ बोलो, क्या हुआ? जिमिन, तुम्हें कुछ बोलना है क्या मुझसे? हाँ वो क्या है ना, आप मेरे शोंग हो, आपने बोला ना। और हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा शोंग हूँ और तुम मेरी लिटिल सिस्टर की तरह हो। तो मैंने सिर्फ बोला नहीं है, मैं तुम्हें मानता भी हूँ। तो जो बोलना है बेझिझक मुझसे बोल सकती हो। वो क्या है ना कि मुझे ये बोलना है। हाँ, क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्या चाहिए? नहीं वो क्या है ना कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सुका जेलस हो क्योंकि वो कुकी से बात कर रहा है, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ, तो मैं उसे जेलस करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम जेलस करना चाहती हो? पर सुका क्यों जेलस होगा भला, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो? हाँ होगा, जरूर होगा, क्योंकि उसे नहीं पता ना कि आप मुझे लिटिल सिस्टर मानते हो या फिर मैं तुम्हें शोंग बोलती हूँ। हाँ वो तो है, नहीं पता है। तो तुम ये कैसे श्योर कैसे हो कि वो जेलस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा शोंग, क्योंकि उसे पता है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। ओह तो ये बात है, ओके फाइन, मैं रेडी हूँ। हाँ साथ से मेरा भी इसमें फ़ायदा है, इसलिए मुझे पता चलेगा कुकी जेलस होती है या फिर नहीं होती है। मुझे पता करना है कि कुकी सच में ड्रामे कर रही है या फिर रियलिटी है। ओके बेबी, अब आगे आगे देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। हाँ, अगर तुम नाटक कर रही होगी ना तो जल्द ही पता चल जाएगा। आओ जिमिना मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। योंग, आपने क्या सोचा है? कुछ नहीं, हम डांस करते हैं, कपल्स डांस। वाओ नाइस आइडिया। हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है। ओके, क्या लगता है सुका जेलस होगा? हाँ बिल्कुल, होना तो चाहिए। ओह तो ये डांस करना क्या चाहता है और ये ऐसे मुझे देखकर स्माइल के पास कर रहा है। ओह एक सेकेंड, कहीं ये मुझे जेलस तो नहीं करना चाहता है? हाँ, ये मुझे आई थिंक से टेस्ट कर रहा है कि मैं जेलस होती हूँ या फिर नहीं होती हूँ। हाँ वाओ वेरी नाइस, सच में ऐसे ये सब बेतुके से, इससे क्या लगता है तुम जान जाओगे कि मेरे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। ओके देखो, तुम्हारा प्लान तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। अब देखो मैं तुम्हें कैसे जेलस कराती हूँ। सुका योंग, ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है ना? हाँ बिल्कुल कुकी, ये बहुत टेस्टी है। वैसे सच में तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ कुकी, एक सेकेंड, जिमिना वो भी ट्यांग के साथ। योंग काम डाउन, आई नो वो दोनों हम दोनों को जेलस करना चाहते हैं, इसीलिए सब कर रहे हैं। डोंट वरी, आप जेलस मत होइए। हाँ, हम दोनों मिलकर उन्हें जेलस कराते हैं। वाओ नाइस आइडिया कुकी, तुम तो सच में बेस्ट हो। हाँ हो गया उन लोगों का, चलिए योंग मैं थोड़ी देर में अभी आती हूँ। कुकी बेबी, तो तुम वहाँ क्या करने की कोशिश कर रही थी? हाँ वो हमारे साथ चिपक रही थी और क्या उसे आइसक्रीम खिला रही थी। हाँ वो भी अपने हाथों से। ओह ट्यांग, अभी क्या हुआ, अब जेलस क्यों हो रहे हो? अगर मैंने उसे आइसक्रीम खिला भी दिया तो? और वैसे भी वो तो मेरे योंग है ना। ओह योंग, योंग माय फुट, कुछ भी हो, मेरे अलावा किसी भी बॉय के साथ तुम नहीं रह सकती हो, समझी ना? एक बात अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो कुकी। हाँ ये फर्स्ट टाइम था जो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, इसीलिए। और रियली तुम मुझे माफ़ कर रहे हो ट्यांग अभी? हाँ मुझे आपकी ना माफ़ी चाहिए भी नहीं, समझे आप? और जो आप जिमिना से चिपक रहे थे उसका क्या? आप अपने बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा तो आपको दिख गया ना, खुद का नहीं दिखा था? अरे हाँ, खुद का कहाँ से दिखेगा, आपकी आँखों में तो वो गॉगल्स लगे होंगे ना, तो कुछ दिखाई कहाँ से देगा? हाँ मैं तो भूल गई, आपको तो सिर्फ मेरी मिस्टेक दिखती है, अपनी तो दिखती नहीं है। व्हाटएवर, बकवास मत करो। ओके फाइन, मेरी गलती है, मैं भी जिमिना के साथ क्लोज नहीं हो रहा था, बस वो चाह रही थी कि मैं उसकी हेल्प करूं और वो मेरी सिस्टर की तरह ही है, मैंने बोला था ना, इसीलिए, और कुछ नहीं।
एंड हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें किसी और के साथ ना देख लूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी के साथ नहीं दिखूंगी तुम्हें, समझे? और हाँ, मैं भी तुम्हें किसी के साथ ना देख लूँ। यू गॉट इट? अगर मैंने किसी को तुम्हारे साथ देखा टैंग, तो फिर मैं भी किसी और के पास जाऊंगी। शट अप, अपने दिमाग में ना ये ख्याल भी मत लाना। एंड हाँ, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है, मैं किसी के पास वैसे भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे वेडिंग की है मैंने। नहीं तो आज तक मैं अगर किसी एक के साथ इंटीमेट हो गया ना, तो दोबारा उसे मुड़कर भी नहीं देखता हूँ, समझी? व्हाटएवर, मुझे ना ये बकवास तुम्हारी सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो टैंग, क्या हम घर चलें? मैं वैसे ही बहुत टायर्ड हूँ। हाँ बिल्कुल जान, क्यों नहीं, घर चलो। घर चल के मैं तुमसे बात करता हूँ, यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते ना, इसीलिए। ओह वाओ, वेरी नाइस। टैंग अभी क्या बात है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया है ना? शट अप कुकी, ऐसे बोलना बंद करो। एंड हाँ चलो। Oops, thank God, मैं तो बहुत थक गई। I'm too much tired. डैड, मैंने अपने बेड को बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्या हुआ कुकी, क्या तुम सच में इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई हो? हाँ बिल्कुल, पूछो ना, मैं ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैंने अपने बेड को बहुत मिस भी किया। हाँ, तुम अपने बेड को ही मिस करती हो, मुझे नहीं मिस करती हो कभी भी। हाँ, क्योंकि तुम मिस करने वाली चीज़ ही नहीं हो जो मिस किया जाए तुम्हें। ओके फाइन, वो सब छोड़ो, ये बताओ पार्टी तुमने अच्छे से एंजॉय तो की ना? हाँ बिल्कुल, मैंने ना पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय की और मुझे ना बहुत अच्छा भी लगा। मैंने काफ़ी टाइम बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जानकर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ फिलहाल तुमने तो ड्रिंक्स भी नहीं की क्योंकि मैंने मना कर दिया था, और ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं की, फिर भी तुमने एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल, मैंने फिर भी एंजॉय किया बिकॉज ऑफ मुझे ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड सेकेंड, ज़्यादा मुझे किसी से बात करना नहीं पसंद, वो भी हाँ अननोन पर्सन से तो बिल्कुल ही नहीं। मैं उसी से ही बात करती हूँ जिसे मैं जानती हूँ, जिसके साथ कंफर्टेबल हूँ। ओह वाओ, पर तुम तो मेरे साथ बहुत सारी बातें करती हो, तो क्या ओके तुम सच में मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई हो? क्या कंफर्टेबल? कुकी, अगर उसे लग रहा है तो हाँ बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ कुकी, कुछ बोलो ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कुकी बेबी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगी? वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो तो जायज़ सी बात है मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए तो इतनी बात की मैंने तुमसे। वाओ वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके डार्लिंग, थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। एंड हाँ, खुद को रेडी रखना मेरे लिए, ओके? क्या रेडी रखना? टैंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बेबी ऑफ कोर्स से मैं अभी आ रहा हूँ, खुद को रेडी रखना, समझे? क्या मतलब क्या है टैंग? अभी भी मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यही कि मैं अभी कुछ देर बाद आऊँगा तो तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा, समझी? तो रेडी रहो इस चीज़ के लिए, बिल्कुल। क्या टैंग, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ टैंग, अभी देखिए, आप तो अभी इतने अच्छे मूड में थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, फिर अचानक से ये बात कहाँ से आ गई? ओह बेबी, ये बात कहाँ से नहीं आ गई? मैं एवरी नाइट ही हर किसी के साथ इंटीमेट होता था, ये मेरा डेली रूटीन है। सो तुम मेरी वाइफ हो तो जायज़ सी बात है मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा, और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो मुझे अगर ज़रूरत होगी तुम्हारी तो मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा ना। मतलब देखो टैंग, देखो ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। देखो तुमने हाँ अभी जब मैं लंच कर आई थी तो तुम ऑलरेडी तुमने ये सब किया था, तो प्लीज़ आप ही नहीं, मुझे लगा था कि तुम अब नाइट में कुछ भी नहीं करोगे। बेबी तुमने शायद कुछ ज़्यादा ही मुझसे उम्मीद लगा ली। हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बेबी, अगर लंच के बाद हमने कुछ
कुछ ऐसा किया भी तो इसका मतलब ये नहीं था, और ना ही मैंने बोला तुमसे कि मैं तुम्हें नाइट में छोड़ दूंगा। हाँ, तो अभी टाइम वेस्ट मत करो, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। पर टैंग मेरी बात तो सुनो। हाँ, चला क्या? टैंग, तुम मेरी बात ऐसे अनदेखा कर सकते हो? तुम मुझे अनदेखा कैसे कर सकते हो? मेरी बात सुनो टैंग, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। टैंग, डोर ओपन करो। शट अप कुकी, चिल्लाना बंद करो, मैं शावर ले रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता तुम शावर ले रहे हो तो मैं क्या करूँ? डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। बेबी, तुम क्या चाहती हो? मैं वॉशरूम में स्टार्ट हो जाऊँ? अगर तुमने ऐसे चिल्लाना नहीं बंद किया ना तो मैं अभी तुम्हें अंदर घसीट लूँगा। मैं नहीं चिल्लाना, चिल्ला रही हूँ। तुम शावर ले लो। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं मतलब कैसे रोकूँ टैंग? आज कैसे रोकूँ? मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में पेन से मर जाऊंगी। नहीं, तुम रेगुलर एवरी डे ही मेरे साथ वो सब करता है, और आज तो दिन में भी। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं ये सब हैंडल कर सकूँ। ये बात मुझे समझनी चाहिए ना। ओह कुकी बेबी, आई एम कमिंग। एंड हाँ, क्या हुआ? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? चलो कम ऑन, इधर आओ मेरे पास। हाँ, रुको ना प्लीज, मेरी बात तो सुनो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे ना तुमसे बात करनी है। देखो ऐसे करना बंद करो। शट अप कुकी बेबी, बोला ना मैंने, मुझे इस टाइम डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। जो बात करनी है इसके बाद करना। हाँ सुनो, मुझे गुस्सा दिलाओगी तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। नहीं मतलब मैं कहना चाह रही थी टैंग, वो प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। एवरीडे मेरे साथ ये सब करते हो, प्लीज़ छोड़ दो। शट अप यू डैमेट, मुंह बंद रखो। बोला था ना मैंने, ये बकवास मत किया करो मुझसे। और हाँ, मेरा मूड बहुत अच्छा था, तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ पता है ना कि मेरा मूड कैसे स्पॉइल करना है। हाँ, सच से तुम भूल गई कि फर्स्ट नाइट पे क्या किया था मैंने। रुको, मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूँ। नहीं, प्लीज पास मत आना टैंग, प्लीज दूर रहो मुझसे, दूर रहो प्लीज टैंग। नहीं प्लीज मुझे फोर्स मत करना प्लीज टैंग। तुम जानते हो मैं वीक हूँ, तुम्हारे आगे बहुत वीक हूँ। तुम मुझ पर फोर्स कैसे आजमा सकते हो? मैं तुम्हारे आगे बहुत वीक हूँ, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती हो, बचा नहीं सकती हो खुद को। प्लीज रुक जाओ ना। शट अप, ये बात तुम्हें पता है तो फिर ऐसी हरकत करती क्यों हो कि मुझे गुस्सा है? हाँ, मैं चाहता था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगा, पर नहीं, शायद से तुम्हें पसंद नहीं आया। हाँ, तो अब जो मैं करूँगा उसके लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल ही मत डालना। नहीं प्लीज़ टैंग रुक जाओ प्लीज़ चुप, बिल्कुल चुप। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी बकवास। एंड हाँ, बात हटाओ। और हाँ, ये कर क्या रही हो? खुद को कवर्ड क्यों कर रही हो? मैंने ऑलरेडी तुम्हें देख रखा है, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। नहीं प्लीज़ टैंग, नहीं ऐसा मत करो। शट अप, ये ब्लैंकेट इधर दो, कुछ नहीं रहेगा हमारे बीच। हाँ, और लेग्स ओपन करो, फटाफट से लेग्स ओपन करो। मैंने बोला नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी टैंग। अभी देखो, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ एज अ हस्बैंड, और एक चांस भी देना चाहती हूँ। ओके, तो तुम ऐसे नहीं सुनोगी। हाँ, मैं खुद से ओपन कर देता हूँ ना, तुम्हारे ओपन करने का वेट क्यों करूँ मैं? टैंग, नहीं टैंग, रुको। What the hell? कुकी, open your eyes. मैंने बोला अपनी आइज ओपन करो, आज से अपनी आइज ओपन करो। Damn it. हाँ, तुम ऐसे मुझे बीच में कैसे छोड़ सकती हो आधी पारी? हाँ, कोई ना, मुझे कोल्ड बाथ लेना पड़ेगा। उसके बाद टैंग जाता है और कोल्ड बाथ लेता है। उसके बाद डॉक्टर को कॉल करता है और उसे रात में घर पे बुलाता है अपने मैंसन में। क्या हुआ? बोलो, मेरा मुंह क्यों देख रही हो तुम? हाँ, उससे क्या हुआ है? तुमने चेक कर लिया ना या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल सर, मैंने चेक कर लिया है। वो कह रहा कि
वो बहुत छोटी है आपकी एज में, और आप उनके साथ आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शट अप, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो इस बारे में अगर तुम अपनी जुबान ना खोलो तो अच्छी बात है। एंड हाँ, ये बताओ उसे हुआ क्या है। हाँ सर, वो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो आपका एक पर्सनल मैटर है, पर उनकी एज बहुत कम है, और अगर आप इतनी रफली और हार्डली ये सब कुछ करेंगे और एवरी डे करेंगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा वीक ऑलरेडी पड़ गई हैं, और अगर ऐसे ही आपने कंटिन्यू रखा तो शायद वो और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। आगे आप खुद समझ सकते हो। ओके फाइन, मैं ध्यान दूंगा इस बात में। एंड हाँ, तो मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। एंड कोच को होश कितनी देर में आएगा? हाँ डोंट वरी सर, उन्हें कुछ ही टाइम में होश आ जाएगा, डोंट वरी। ये कुछ मेडिसिन दी है मैंने, तो ये मेडिसिन आप उन्हें दे दीजिएगा। बिल्कुल ओके, तो आप जा सकती हो। गॉड ट्रंक, आई नो मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर कम से कम मैं अपने प्यार के लिए तो सॉफ्ट बन सकता हूँ ना। पर मैं क्या करूँ, मेरा एंगर, मैं खुद पर से कंट्रोल खो देता हूँ। मेरा खुद के एंगर पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर फिर भी अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो मैं एवरी नाइट करता था अब मैं नहीं करूँगा। मैं कोकी का वेट करूँगा जब तक वो 18 की नहीं हो जाती। कोकी बेबी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, तुमने तो मुझे समझाने की कोशिश की। एंड हाँ, मुझे बिलीव हो गया तुम पर कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और हमारे रिश्ते को एक चांस भी देना चाहती हो। हाँ, मैं इस बात से हैप्पी हूँ, डोंट वरी। अब मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, और तुम्हारा वेट भी करूँगा जब तक तुम 18 की नहीं हो जाती। कोकी बेबी, आ रही हो क्या? तुम ठीक तो हो? दूर रहो मुझसे प्लीज, प्लीज दूर रहो ना प्लीज। आई एम सॉरी, मैं रोकना नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम गुस्सा हो जाओगे, बताता तो नहीं रोकती, सच में नहीं रोकती। कोकी बेबी मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी कोकी बेबी, मुझे नहीं पता था, आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करूँ, मेरे एंगर पर कोई कंट्रोल नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। बेबी प्लीज़ तुम रो मत, प्लीज़ तुम रो मुझसे। हाँ कोकी, ये तो क्या कर रही है, कोई बात नहीं। हाँ, जो होना था वो तो हो गया ना। अगर मैंने ऐसे रिएक्ट किया तो क्या उनको शक हो जाएगा ना मुझ पर कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ। बेबी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं दोबारा तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। बेबी आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे बेबी, मैं इतनी प्यार करता हूँ, तुम्हारे प्यार में क्रेज़ी हूँ। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम्हारा तो राइट है। हाँ फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आई नो मेरा राइट है, तब भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके तुम चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देता हूँ, और तब तक तुम फ्रेशन अप हो जाओ, और जब फ्रेशन अप हो जाना ना तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊँगा। ओके मैं यहीं पर हूँ कोकी बेबी, तुम चलो। उसके बाद ट्रंक कोकी को कैरी करके लेकर जाता है वॉशरूम तक, और उसे वॉशरूम तक छोड़ देता है। आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, पर अब मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हाँ, अब तक मेरी लाइफ में कोई भी जीने की वजह नहीं था, पर अब तुम हो मेरे जीने की वजह। हाँ, मुझे कभी किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था, अब मुझे लगता है कि मेरी भी फैमिली है, मेरी कोई जीने की वजह है, जो तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ख्याल रखूँगा तुम्हें, तुम एक बेबी की तरह हो, तुम्हें एक बेबी की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत है। हाँ मैंने समझा ही नहीं तुम्हें, इट्स ओके। हाँ
शायद मुझे ही देव प्यार नहीं मिला मॉम डैड का, कहाँ से मिलता। मेरे मॉम डैड तो मुझे चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया, डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। पर मैं किसी और की गलती की सजा तुम्हें क्यों दूँ? होऊंगा मैं और लोगों के लिए साइको, क्रेजी, पर तुम्हारे लिए नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए मैं खुद को चेंज करूँगा, सॉफ्ट बनाऊँगा। हाँ, मेरी बेबी के लिए मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा क्योंकि बेबी, और तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूँगा। वो सारा प्यार दूँगा जो एक हस्बैंड से मिलना चाहिए तुम्हें। दिल में